नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 18 में भी राशि के गुण स्वरूप का ही अध्ययन करेंगे और उस गुण स्वरूप में हम राशि की आकृति अर्थात चिन्ह का अध्ययन करेंगे और उस चिन्ह से अर्थात आकृति से हम जातक के व्यवहार में, काम करने की प्रवृत्ति में और उसके आचार विचार में, उसकी मानसिक स्थिति में हम क्या क्या समझ सकते हैं, आज हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जानते कि हम ये अभी राशि के गुण स्वरूप का ही अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद हम ग्रहों के गुण स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अभी तक आपने 17 पाठ का अध्ययन भी कर लिया, तो हम ये पढ़ा किस पुस्तक से रहे हैं। तो हम आपको कहेंगे कि आप पुस्तक का नाम नोट कर सकते हैं। हम मूल रूप से बृहत पाराशर होरा शास्त्र उसका ही अध्ययन करते आए हैं और अभी भी उसका ही अध्ययन कर रहे हैं और हम आपको भी कहेंगे कि आप उसी का अध्ययन करें। और यदि आप उसके राइटर की बात करेंगे तो उसका राइटर सीताराम झा, हम सीताराम झा की जो बृहत पाराशर होरा पाराशर शास्त्र है उसका ही अध्ययन करते हैं। यदि आप उसके साथ अनेक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहते हैं जिसका हम भी अध्ययन करते हैं, तो आप उसके लिए अपने पास नोट कर सकते हैं फल दीपिका, मानसागरी, सारावली, बृहत जातकम, बृहत संहिता और जातक तत्वम, जातक अलंकार, जातक परिजात, मानसागरी और मुहूर्त चिंतामणि, अष्टक वर्ग इत्यादि आप अनेक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप प्रश्न शास्त्र में भी रुचि रखते हैं तो आप ताजिक नीलकंठी का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें आपको प्रश्न और वर्ष दोनों मिल जाएंगे और प्रश्न शास्त्र नाम से एक पुस्तक आती है उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो जो इन सब पुस्तकों के मूल सिद्धांत हैं, इन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद जो हमें इनमें सबसे अच्छा लगा तो हमने उनको आधुनिक ढंग से हम आपको किस प्रकार समझा सके। क्योंकि यदि हम यहाँ पर बात करें मेष राशि तो यहाँ चतुष्पद लिखा हुआ है, तो जब आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको चतुष्पद ही लिखा मिलेगा, पर आप इससे क्या समझ सकते हैं तो आपको यहाँ पर आधुनिक ढंग से समझाया जाता है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेष राशि की आकृति हमने आपको पूर्व में पढ़ाया था कि आकाश में स्थित तारों के समूह से, हमारे ऋषि मुनियों को जो आकाश में स्थित तारों का समूह था उससे जो आकृति देखने में प्राप्त हुई उसी के अनुसार राशियों का नामकरण कर दिया गया, जिस प्रकार मेष का, वृष इत्यादि। तो अब हम मेष को समझ लेते हैं। मेष की आकृति कैसी है? एक भेड़ जैसी, अर्थात भेड़िया लिख लीजिए, मेंढा बोल दीजिए आप इसे। तो आप भेड़िए से जो जो समझ सकते हैं वो आप मेष से समझ सकते हैं। वो ही गुण मेष राशि के जातक के अंदर विद्यमान होंगे। जैसे कि भेड़ का गुण होता है कि वो दिन में जंगल में जाना पसंद करता है और रात में वापस घर आना, अर्थात वो दिन में तो जंगल में चरने के लिए जाएगा पर रात में घर आना पसंद करता है। और इससे हम समझ सकते हैं कि मेष राशि के जातक वो दिन में तो काम करना पसंद करेंगे पर वो चाहेंगे कि वो रात में घर आ जाएं, अपने परिवार के साथ रहें। वो दिन में तो अधिक पसंद करते हैं काम करना और रात में यदि उन्हें काम दिया जाए तो वो खुशी से नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि वर्तमान समय की यदि हम बात कर लें तो यहाँ दिन में भी काम होता है और रात में भी। तो क्या ऐसे जातक जिनकी मेष राशि है तो हम इसे समझेंगे कहाँ कुंडली में? आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा। तो दशम भाव, दशमेश की स्थिति, हमारी लगन की राशि चंद्र राशि, क्योंकि इससे जब हम चंद्र राशि की बात करेंगे तो जातक की हम मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि जातक की मानसिक स्थिति क्या है। और यदि हम लगन की बात करें तो जातक का व्यवहार कैसा रहेगा। और यदि हम दशम की बात करें तो जातक की काम करने की प्रवृत्ति कैसी होगी। तो हम यदि वहाँ पर हमें मेष राशि का प्रभाव दिखता है तो हम कह सकते हैं कि आप दिन में अधिक काम करना पसंद करेंगे। यदि आपको रात्रि में काम दिया जाए तो आप खुशी से नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में यदि हम बात कर लें कि रात्रि में भी काम होता है तो जातक को मजबूरी में करना पड़ सकता है,
पर वो जितना खुशी से दिन में काम करना चाहेगा वो रात्रि में नहीं करना चाहेगा। और भेड़ के 4 पांव होते हैं आप जानते हैं, तो इसलिए इसे चतुष्पद राशि कहते हैं, अर्थात 4 पांव वाला। यदि हम वृष राशि की बात कर लें तो बैल की आकृति, अब आप बैल से जो जो समझ सकते हैं वो वृष राशि से आप समझ सकते हैं। वृष राशि का भी गुण स्वरूप वैसा ही होगा, अर्थात आप बैल से समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को दृढ़ता पूर्वक करना, क्योंकि जब पहले वो खेत में जोता जाएगा हल में, फिर उसे कोहलू में जोता जाएगा, फिर वहां से आने के बाद उसे बैलगाड़ी में लगाया जाएगा, फिर भी वो निरंतरता पूर्वक कार्य करता रहता है बिना थके हारे। और बैल के लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता, उसने आज काम किया है वो कल भी काम करेगा। यदि हम वृष राशि की बात कर लें तो ऐसे जिन जातक की वृष राशि दशम भाव, लगन, लग्नेश, पंच और दशमेश की स्थिति में है, तो ऐसे जातक क्या करेंगे, वो दृढ़ता पूर्वक अपना काम करना चाहेंगे और वो दृढ़ता पूर्वक अपने काम में लगे भी रहेंगे। और वृष राशि को आप जानते हैं ये सौम्य राशि है, सम राशि है, तो ऐसे जातक सौम्य स्वरूप पूर्वक काम करते रहेंगे। वो काम करने के बाद किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं करते। जब हम इसको समझ लेंगे तो इसके ऊपर हम ग्रहों का प्रभाव भी समझेंगे। अब हमने यहाँ पर बैल लिख दिया है, तो आप वृष राशि वाले जातक को बैल मत समझिएगा, उनके जो काम करने की प्रवृत्ति होगी हम उससे समझ सकते हैं कि वृष राशि के जातक दृढ़ता पूर्वक अपने काम में लगे रहते हैं। यदि हम मिथुन राशि की बात करें, यहाँ हमने द्विपद लिखा हुआ है, अर्थात 2 पांव वाला, और यहाँ पे बैल है तो उसके भी 4 पांव होते हैं, हमने उसके लिए चतुष्पद लिखा। तो जो हमारी बृहद पाराशर होरा शास्त्र है उसमें वृष मिथुन राशि के लिए क्या चिन्ह बताया गया है कि एक स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री के हाथ में वीणा और पुरुष के हाथ में गदा, और दोनों नृत्य करते हुए अर्थात क्रीड़ा की मुद्रा में। अब आप इससे जो समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम खेल कूद की बात कर सकते हैं, गीत संगीत की बात कर सकते हैं, और जितने भी हमारे एक्टर लोग होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर नृत्य की बात हो सकती है, क्रीड़ा की बात हो सकती है, मनोरंजन की बात हो सकती है कि यदि इसका प्रभाव हमें तृतीय भाव, तृतीयेश यदि इस पे दिखे, पराक्रमेश पर यदि इसका प्रभाव दिखे, या फिर मिथुन राशि दशम, दशमेश या लगन में हो, तो हम उससे समझ सकते हैं कि जातक की इस तरफ इंटरेस्ट होगा, जातक को एक ज़्यादा पसंद होगा कि जातक का गीत संगीत में, मनोरंजन में, हास्य में, इस तरफ जातक का अधिक प्रभाव हो। तो हम मिथुन राशि से समझ सकते हैं। यदि आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी हमें इसका चिन्ह नहीं मिलता, करक का, इनका चिन्ह तो मिल जाता है पर मिथुन राशि का चिन्ह नहीं मिलता। तो आप पुस्तक से समझ सकते हैं माफ़ी चाहेंगे कि एक स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री के हाथ में वीणा और पुरुष के हाथ में गदा, दोनों नृत्य करते हुए और क्रीड़ा की मुद्रा में है। तो आप इससे जो समझ सकते हैं कि यहाँ पर गीत संगीत खेल कूद की अधिक बात हो रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं। यदि बात हम अब कर्क राशि की कर लें तो कर्क राशि क्या है, बहुपद, और कर्क राशि का चिन्ह क्या मिलता है, केकड़ा। तो आप केकड़े से समझ सकते हैं, जो आप केकड़े से समझ सकते हैं वो आप कर्क राशि से भी समझ सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे स्वास्थ्य अनुकूल ना होने की वजह से। केकड़े को जल में अधिक रहना पसंद होता है। यदि हम झील की बात कर लें, नदी की बात कर लें, तालाब की बात कर लें, समुद्र की बात कर लें, तो यहाँ पर सब जगह जल की बात होती है। तो कर्क राशि वाले जातक को जल में अधिक रहना पसंद होगा। यदि उसका प्रभाव लगन, लगनेश, चंद्रमा, यदि इन पर कर्क राशि है, उसके लगन या फिर चंद्र राशि कर्क है, तो जातक को जल से अधिक प्रेम होगा, जातक जल में जाना अधिक पसंद करता होगा। यदि वो जल में जाना या जल की सुविधा ना हो तो दिन में बहुत बार हाथ पांव धोना, कि जल के ज़्यादा समीप रहता होगा। और यदि बात कर ले इसका प्रभाव यदि दशम भाव पर मिलता है, दशमेश पर मिलता है, तो जातक का काम करने की प्रवृत्ति
ऐसी हो कि जहाँ वो काम करता है, क्या वो ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर जल से संबंधित काम हो, या फिर जल के आसपास। तो हम इससे समझ सकते हैं कि कर्क राशि से हम समझ सकते हैं कि जातक को जल से अधिक प्रेम होगा। तो हमने आज मेष से लेकर कर्क तक समझा। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगता होगा। आपने यहाँ पर सिर्फ इसकी आकृति को ध्यान में रखना है। यदि आपके ये आकृति ध्यान में रहेगी तो आपको स्वयं से याद आ जाएगा कि मेष राशि अर्थात एक भेड़िए की आकृति। भेड़िए के 4 पाँव होते हैं और जो भेड़िए का गुण है वो आपको स्वयं से ध्यान में आ जाएगा, तो आप मेष राशि के जातक के विषय में बोल सकते हैं। यदि हम वृष राशि की बात करें तो आप बैल की, यदि आपको आकृति याद रहेगी तो आपको पता है कि ये चतुष्पद राशि है, तो आप बैल के विषय में बोल सकते हैं। और यदि कर्क की बात कर लें तो आप यहाँ केकड़े के विषय में बोल सकते हैं कि यहाँ पर जल की अधिक बात है, तो आप जल से संबंधित बात कर सकते हैं। तो अब हमें इनका प्रभाव कहाँ कहाँ देखना है, वो जब हम आगे बढ़ते रहेंगे। यदि हम सप्तम भाव से पत्नी का विचार करते हैं तो क्या पत्नी को जल से अधिक प्रेम है। तृतीय से भाई का विचार करते हैं तो क्या भाई को जल से अधिक प्रेम है। तो जब हम आगे समझेंगे और ग्रहों का भी यहाँ पर तारतम्य बनाएंगे तो हमें अधिक समझ आएगा। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम पाठ को क्रम से देते हैं और आप भी क्रम से अध्ययन करिएगा। आप सभी को नमस्कार।